देखा जाए तो पिछले कुछ समय में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक रिवॉल्यूशन आ चुका है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे तो एक कंपनी शायद ऐसा क्लेम कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं भावेश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक की। ओला का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक कैब बिजनेस के अंदर थी जहां पे आपको ऑनलाइन कैब बुक कर सकते थे, घर पे कैब आती थी, उसमें बैठ के आप जहां चाहे वहां जा सकते थे। और ये चीज थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी इंडिया में। लेकिन इसके बाद इनका जो अगला वेंचर है ओला इलेक्ट्रिक, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार देखा जाए तो सड़कों पे आग लगा देता है, कई बार उसके अंदर भी आग लग जाती है। आखिर फ्यूचर क्या है ओला इलेक्ट्रिक का? क्या सच में कोई कॉपी स्कूटर है या फिर इसके पीछे की कहानी क्या चल रही है? और ऐसा भी क्लेम किया जाता है ये लोग अपनी कार बना रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है ना, प्रोटोटाइप्स आर रीजन, प्रोडक्शन इज हार्ड। तो क्या सच में सारी चीजें हो सकती है? काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात होगी जो शायद ऐसी बातें शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। सबसे पहले बात करता हूँ आखिर ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत कैसे हुई थी। 2017 में ही इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस जमाने में इस कंपनी का मोटिव इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना था ही नहीं। ये लोग इलेक्ट्रिक कैब सर्विस के अंदर थे, जहां पे ई कैब होगी, ई रिक्शास होंगे, ई बसेस होंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक कैब के कंसेप्ट को लेके आई थी कि हम जो कैब चलाते हैं पेट्रोल या डीजल पे चलती है, उसकी जगह इलेक्ट्रिक कैब जाएंगे, किसी दूसरी कंपनी से लेंगे, ई रिक्शा चलाएंगे। ये चीज इसको ज्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन बाद में इन्हें चल के लगा कि ओला इलेक्ट्रिक का मकसद खुद का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालना भी हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे इंस्पिरेशन ली दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, नन अदर देन हमारे एलन मस्क की टेस्ला। टेस्ला जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंपनीज में से एक है इतिहास की, और अभी की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार बनाने वाली कंपनी। भले उसकी कारें मार्केट में कैसी भी परफॉर्म करें, सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू टेस्ला के पास है। लिटरली मर्सिडीज से ज्यादा ब्रांड वैल्यू आज के समय में टेस्ला ओन करता है। लेकिन बात यहाँ पे कि टेस्ला से उन्होंने इंस्पिरेशन तो ली, लेकिन ये देखा कि टेस्ला ने कार बनाने में सालों लगा दिए। पहले महंगी कार बनाई, फिर उसे सस्ता लगाते लगाते उसे लगभग साल हो गए, और शायद 20 साल होने को आ गए टेस्ला जैसी कंपनी को अभी, और अब जाके उसने वो मुकाम अचीव किया है। लेकिन यहाँ पे ओला और भावेश अग्रवाल, इनको ये चीज यहाँ पे अचीव करनी थी 20 साल नहीं, सिर्फ 2 साल से कम समय में। और इसके लिए उनके पास सबसे आसान तरीका था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, और उसे एक्वायर करके अपने अंदर ले आओ, और उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर निकाल दो, ताकि कंपनी लॉन्च हो जाए, मार्केट में उसका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाए। और इसके लिए ये लोग यहाँ पे जाते हैं एम्स्टरडैम की कंपनी जो कि है एटर्गो। बिल्कुल उस जमाने में एटर्गो सिर्फ एक स्टार्टअप था। ये लोग प्री बुकिंग्स वगैरह ले रहे थे, सिर्फ स्कूटर शोकेस किया था, बेच नहीं रहे थे। और इस स्कूटर का नाम था ऐप स्कूटर। और ऐप स्कूटर का वीडियो क्लिप्स, फोटोग्राफ्स आप कुछ भी देख ले, आप लोगों को एक बात यहाँ पे तो याद आ ही गई होगी ना, ये ओला के S1 जैसा मिलता है। डिजाइन देखो यार, पूरा का पूरा सेम है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलती है। तो क्या सच में जो एम्स्टरडैम के अंदर एटर्गो का ऐप स्कूटर था, ये पूरा का पूरा ओला S1 प्रो ही है क्या? कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आता है। इनिशियली इनका प्लान यही था कि वो स्कूटर लेना है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे और इंडिया में हम लोग डंप कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जो एटर्गो का ऐप स्कूटर था, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन मिली है, वो स्कूटर यहाँ पे रेडी नहीं था प्रोडक्शन के लिए। उस स्कूटर के अंदर काफी सारे इश्यूज थे और उसका सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे तैयार नहीं था। ओला ने उस चीज को लिया और अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे। इवन काफी सारे डिफरेंसेस है। आउटर डिजाइन यहाँ पे सेम है, लेकिन इंटरनल मसाला पूरा अलग है। एटर्गो स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी थी, ओला S1 प्रो मेरे पास भी है, कोई रिमूवेबल बैटरी नहीं है उसके अंदर। यहां तक की बात करो, कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर जो उसका UI था, जो बटन्स लगे रहते, उसका सबका डिजाइन यहाँ पे अलग था। यानी कि इनिशियल उसका जो डिजाइन था वो काफी ज्यादा अलग था, लेकिन यहां पर जो स्कूटर जो ओला ने बनाया वो इंटरनली काफी अलग है। इवन जो ऐप स्कूटर था उसकी रेंज प्रॉमिस की गई थी 240 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली ओला S1 प्रो जब लॉन्च हुआ था उसकी रेंज 181 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जहां पे पहले लग रहा था इन्हें कि यहाँ पे बाहर से स्कूटर लाके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इंडिया में चला देंगे, ऐसी चीजें हुई नहीं। काफी सारे कंपोनेंट्स अलग थे, उन्हें इंडिया के हिसाब से इंटरनल चीजें रीडिजाइन करनी पड़ी, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से चीजों को डिजाइन करना पड़ा। काफी सारी चीजें उस स्कूटर के अंदर करनी पड़ी, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज नहीं थी कि आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको निकाल सकते हो। मोबाइल फोन की ऐप कैब बिजनेस बनाना बहुत आसान था। ओला
ने उबर को यहाँ पे कॉपी कर लिया, उसको इंडियनाइज कर दिया, वो चीज़ ज़्यादा आसान थी। लेकिन एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर बाहर का डिज़ाइन इंडिया के अंदर चलाना, ये थोड़ा काफ़ी कठिन काम था। और हाँ, इसी काम को करने करते उनको यहाँ पे लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा लग गया। खैर, ये कहानी यहाँ पे चल रही होती है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने के लिए आपके पास स्कूटर से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे टेस्ला जैसी इंस्पिरेशन ली। जब टेस्ला ने यूएसए के अंदर गीगा फैक्ट्री बनाई ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सुपर फैक्ट्री बना दी। अब क्लेम ऐसा किया जाता है 500 एकड़ के एरिया में बनाई गई है। ये कृष्णा नगरी के पास एक छोटी सी जगह है, वहां पे इन्होंने लैंड लेके वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया और दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है। इसके बारे में बात किया तो लगभग फरवरी 2021 के अंदर, जी हाँ, मतलब 1 साल हो चुका है, तब इसका भूमि पूजन हुआ था। और अगस्त 2021 तक इस फैक्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे तैयार हो गया और अभी भी पूरी फैक्ट्री यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चालू नहीं हुई हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे इन्होंने क्लेम की थी, ये फैक्ट्री जब फुल फंक्शन पे तैयार होगी तो उस समय ये फैक्ट्री तकरीबन 1 करोड़ स्कूटर बनाएगी 1 साल के अंदर। लेकिन करंट हमारे पास जो डेटा है इस फैक्ट्री का, वो ये है कि ये फैक्ट्री यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूस करती स्कूटर 1000 एक दिन के अंदर। तो कहाँ 1 करोड़ 1 साल में और कहाँ 1000 है उससे थोड़े से कम 1 दिन के अंदर, ये अभी एक डिफरेंस है। लेकिन चलिए, ये चीजें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इसके बाद क्या रहता है, भावेश अग्रवाल अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे ओला के यहाँ पे वीडियोस को पोस्ट करना शुरू करते हैं और ये देख के काफी एक्साइटिंग चीज लगती है। और फिर जुलाई के महीने में, यानी कि 2021 जुलाई में, यहाँ पे इसकी जो पहली प्री बुकिंग होती वो होती यहाँ पे शुरू, जहाँ पे सिर्फ 500 रुपए देके आप एक स्कूटर को यहाँ पे बुक कर सकते थे। कंसेप्ट काफी अच्छा था कि 500 रुपए दो, बुक कर दो। और इंडिया में बहुत सारे ईवी एंथुसियास्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल व्हीकल छोड़ के जंप करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, लेकिन कई सारे लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कोई नहीं लेना चाहता, लोग लेना चाहते हैं पावरफुल, स्मार्ट हो, चलाने में फील आए। वो फीलिंग ओला स्कूटर देख के तो यहाँ पे लग रही थी और उस चक्कर के अंदर पहले महीने के अंदर ही लगभग 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। और फिर 15 अगस्त को ओला ने अपना S1 और S1 Pro दोनों स्कूटर्स को लॉन्च किया। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बताया अच्छे से कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, क्या चीजें देखने को मिलेंगी, और लोगों को ये चीजें काफी एक्साइट करी। खासतौर पर 2 चीजें, एक तो इसकी रेंज 181 किलोमीटर और टॉप स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर। ये 2 चीजों को लोगों ने काफी एक्साइट किया। इसके अलावा दूसरे फीचर जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक हो गया, मोबाइल फोन से कंट्रोल करना हो गया, बड़ा सा टच स्क्रीन आपको देखने को मिलता था, वो सब चीजें। और लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस टाइप की चीजें एक स्कूटर के अंदर या फिर टू व्हीलर के अंदर कभी उन्होंने देखी नहीं थी। ये चीज लोगों को काफी ज्यादा एक्साइट किया और इसके बाद लोग तैयार थे इसके ऊपर अपना ज्यादा पैसा डालने के लिए, और बोला था कि जो बाकी पेमेंट रहेगा वो हम 8 सितंबर से शुरू करेंगे, जिसके अंदर 20,000 रुपए देके आप इस एक तरह से अपनी बुकिंग को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन 8 सितंबर को इनकी बुकिंग ओपन ही नहीं हो पाई। इनका जो पोर्टल था, जो बिहाइंड द सीन बैक एंड था, वो तैयार ही नहीं था और इन्हें बुकिंग ओपन करनी थी। उसके बाद इन्हें पब्लिक अपॉलॉजी लिखनी पड़ी। उसके बाद 15 सितंबर को सब चीजें तैयार करी और इन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 20,000 रुपए देने के बाद बुकिंग इन्होंने शुरू करी। उस समय काफी सारे लोग निराश हो गए थे। काफी सारे लोग का ये कहना था कि हम तो यार 1,30,000 का स्कूटर या 1 लाख रुपए का स्कूटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कीमतें ज्यादा हो गई क्योंकि ये लोग काफी सारे चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहे थे। कई बार हेलमेट के चार्जेस एक्स्ट्रा थे, कई बार दूसरी चीजें एक्स्ट्रा थी। ये चीजें लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आई, लेकिन काफी सारे लोग थे कि हाँ चलो अभी पैसा दे देते हैं, देखते स्कूटर यहाँ पे आता कैसा है। और तकरीबन 20,000 का जो अमाउंट रहता है, तकरीबन 1 लाख लोगों ने यहाँ पे दिया था। और उसके बाद ये प्रॉमिस किया गया था कि सितंबर में अमाउंट दिया, अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक डिलीवरी आ जाएगी, 1.5-2 महीने का इंतजार कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो कंपनी है वहां पे इसकी जो डिलेज होते हैं वो होते हैं यहाँ पे शुरू। यानी कि पहले कंपनी कहती है अक्टूबर में होगा, फिर कहती है नवंबर में, फिर बोलती है दिसंबर के अंदर होगा। जहां पहले बोला जाता है टेस्ट राइड्स आपकी इसकी अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, वहां पे इन्हें डिले आता है। इसी के बीच में खबर आती है कि काफी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंपनी छोड़ छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं। जो QA क्वालिटी एश्योरेंस में है वो उन्होंने कंपनी से यहाँ पे निकल गए हैं। और ऐसा देख के लग रहा था कि चीजें यहाँ पे तैयार नहीं है। और इसी बीच में मॉर्निंग कंटेस्ट एक है, वहां से खबर आती है कि एग्जैक्टली ये जो है ना ओला इलेक्ट्रिक, ये स्कूटर यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार नहीं है। पार्ट्स में यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, काफी सारी चीजों पर सवाल खड़े होते हैं। और लग रहा है कि शायद जिन लोगों ने पैसा दिया था, शायद सबका पैसा डूब गया, शायद स्कूटर कभी किसी को देखने को मिलेगा ही नहीं। और इसी बीच में
ओला की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि चिप शॉर्टेज चल रही है, प्रोडक्ट बना पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और स्कूटर की जो डिलीवरी रहती है वो 15 दिसंबर से लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। खैर कुछ चीजें यहाँ पे हमारे सामने आती हैं, लेकिन इसके बीच में क्या रहता है कि लोग अपनी धीरे धीरे टेस्ट ड्राइव करना शुरू करते हैं और वहां पर देखा जाए तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहली चीज तो जहां 181 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस की गई थी वो 150 किलोमीटर की रेंज थी। जो सॉफ्टवेयर फीचर्स उन्होंने प्रॉमिस किए गए थे कोई चीज नहीं थी, सिर्फ हाइपर मोड था उसके अंदर और रिवर्स मोड था। दैट से जितने भी स्मार्ट फीचर्स की प्रॉमिसिंग की गई थी कुछ भी उसके अंदर अवेलेबल था नहीं। ये चीज थोड़े से लोग कुछ यहाँ निराश हुए थे, लेकिन एक वर्किंग स्कूटर जिसकी बिल्ड क्वालिटी सही थी, सस्पेंशन सही था, इंजन की पावर सही थी, रेंज सही मिल रही थी, काफी सारे लोग इसकी पावर से इंप्रेस थे। उन्हें लगा कि हाँ एक सॉलिड मशीन तो बनाई है, चलो ये अभी ले लेते हैं, फीचर्स का हम बाद में देखेंगे कि मेन मशीन में तो यहाँ दम लग रहा था। लेकिन फिर 15 दिसंबर के बाद इसकी यहाँ पे जो डिलीवरीज होती है वो शुरू होती है। फर्स्ट बैच यहाँ पे निकलता है और कहा जाता है पूरे 2021 यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर की 100-150 यूनिट्स को यहाँ पे शिप किया गया था। और उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, कई जगह स्क्रैचेस लगे हुए थे, कई लोगों को डैमेज स्कूटर्स देखने को मिले थे, कई बार सॉफ्टवेयर तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद अराउंड 21 जनवरी के अराउंड से जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बाकी जो लोग रहते हैं उनसे बाकी का जो पैसा होता है वो लेना शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच में जब हम ये देखते हैं कि शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत आई, क्योंकि इसका वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि ये लोग यहाँ पे जो टेस्ला का मॉडल होता है वो फॉलो कर रहे थे। क्योंकि अभी इंडिया में किस तरीके से स्कूटर बेचा जाता है, स्कूटर बेचा जाता है कि एक आदमी एक डीलर के पास जाता है, शोरूम में जाता है, वहां पे अपना पैसा देता है, स्कूटर को बुक करता है या कोई भी कार बुक करता है, फिर उसकी डिलीवरी डेट दी जाती है, फिर वो डिलीवरी लेने जाता है और उसके बाद डिलीवरी लेके अपने घर आता है। या फिर ये हो सकता है कि डिलीवरी जो रहती है वो जो शोरूम वाले रहते हैं वो आपके घर पे भी करवा देते हैं। ये मॉडल अभी चलता है। बीच में डीलरशिप थी, उन्होंने इस चीज को कैंसिल करते हुए कहा कि हम फैक्ट्री में स्कूटर बनाएंगे, फैक्ट्री से स्कूटर हम सीधा आपके घर पे डालेंगे। ये मॉडल देखने सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। टेस्ला बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ऑनलाइन टेस्ला की गाड़ियां बुक होती है, घर पे डिलीवर होती है। टेस्ला का बिजनेस मॉडल को इंडियनाइज करके लोग इंडिया में लेके आना चाहते थे और यहीं से थोड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक गाड़ी को किस तरीके से उसकी होम डिलीवरी करवाओगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में एग्जिस्ट करते नहीं, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी ने इस चीज करी नहीं और ये सब डेवलप करने में इनको टाइम लगने वाला था। क्योंकि एक टू व्हीलर को एक शहर से दूसरे शहर होम डिलीवरी अगर आप करवा रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है और हजारों स्कूटर करवाने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज थे शुरुआत में, जो मैं बोलता हूं कि उन्होंने बाद में चल के फिक्स करे। इसके साथ एक और सबसे बड़ी दिक्कत थी इनके साथ, वो थी सर्विस की। ये लोग पैन इंडिया जा रहे थे और यहाँ पे सर्विस की यहाँ पे इन्हें इशू आया। और सर्विस नेटवर्क की ये रहता है कि अभी भी इनका सर्विस नेटवर्क पैन इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ मेजर जगह इन्होंने वर्कशॉप खोली है, सर्विस वैन को स्टैब्लिश किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पे काम हो रहा है। हर महीने नए नए शहरों में लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 6 महीने तक लग जाए पूरे इंडिया को रफ लेवल पे कवर करने के लिए। तो हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली बेसिक जो प्रॉब्लम वो सर्विस नेटवर्क जो रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां थी। और ये ही सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपने ओला स्कूटर जनवरी में बुक किया और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं ले पा रहे, तो आप समझ के रखिए कि आपके एरिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा या फिर इसका सर्विस नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। उसको जब तक आने में टाइम लगेगा तभी के बाद आपका जो स्कूटर यहाँ डिलीवर किया जाएगा। और इसी चक्कर के अंदर स्कूटर में डिलीवरीज और या मिस हैंडलिंग करने के कारण यहाँ पे डैमेजेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे थे। और इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे ओला का इनिशियल प्लान ये था कि यहाँ पे उन्हें एक महंगा स्कूटर शुरुआत में निकालना था, वो मार्केट में निकालेंगे, कम क्वांटिटी में निकालेंगे, फीडबैक आएगा उसके बाद इंप्रूव करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जब तक मेरा स्कूटर यहाँ डिस्पैच हुआ था फैक्ट्री से, वो हुआ था 31 जनवरी को और मेरे हाथ में आया मार्च एंड में। इस बीच में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजें सॉल्व करी और जब स्कूटर यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी। जहाँ पहले रिपोर्ट्स आ रही थी स्क्रैचेस है, डेंट्स, मिस हैंडलिंग हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसके साथ ही रिपोर्ट्स आई थी यहाँ पे बग्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मैं बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट देके कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे फिक्स करी। जैसे कि बोला जा रहा था ना, गाड़ी रिवर्स के अंदर जा रही है पीछे, वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी सॉल्व कर दी। और ये भी क्लेम कर दिया कि अप्रैल एंड तक जो सॉफ्टवेयर फीचर उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो भी अपडेट से दे देंगे। लेकिन ये एक यहाँ पे देखने वाली बात है। इसके साथ ही बात यह कि यहाँ पे आरटीओ को लेकर भी इन्हें काफ़ी सारी समस्या है, क्योंकि इंडिया में आरटीओ इस मॉडल पे काम ही नहीं करता कि फैक्ट्री से सीधे घर पे आ रहा है आपके स्कूटर और उसका
तक रजिस्ट्रेशन वगैरह सब घर पे हो रहा है। इवन बात किया है तो ओला स्कूटर काफ़ी सारे सिटीज़ में जो आरटीओ होता है उनका पहला ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को सेटअप करने में टाइम लग गया और अभी भी इस चीज़ को सॉल्व कर रही है ओला, और यहाँ पे इसको लग रहा है टाइम। लेकिन देख के ऐसा लगा कि जो शुरुआत में जो हालत थी वो स्टेज अभी इंप्रूव हो गई है, लेकिन अभी इसे और इंप्रूव होना बाकी है। इसके साथ ही बीच में खबर आती है कि ओला S1 की गाड़ी के अंदर पुणे में यहाँ पे फायर लग गई, और उसके बारे में मैंने ये बोला कि एक गाड़ी के अंदर फायर लग रही है तो शायद एक इतना बड़ा इशू ना हो, लेकिन जब तक मल्टीपल गाड़ियों में फायर ना लगे तब एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू हो सकता है। गर्मी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, देखते हो ओला इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करता है, और क्या सच में ये जो स्कूटर क्या इनकम्पैटिबल है या एक प्रॉपर फेल प्रोडक्ट है या फिर एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप करी, जैसे की बात करें ओला का हाइपर चार्जर नेटवर्क को यहाँ पे डेवलप किया है जो बिल्कुल टेस्ला के सुपर चार्जर जैसा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जो ओला कंपनी के हाइपर चार्जर्स होते हैं वो सिर्फ ओला के S1 स्कूटर के साथ ही कंपैटिबल है। इसके साथ ही यहाँ पे दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही है ओला। अभी के समय में स्टोर डॉट नाम की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है जो कि चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है अल्ट्रा फास्ट। मतलब आप लोग क्या लगता है कि 15 मिनट में फोन 0 से 100% चार्ज हो सकता है? ये लोग कार की चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक कार को 5 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर दिया जाए। यस, इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि नई बैटरी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए, और तो और इंडिया में बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती वो किया जाए, जो कि लिथियम निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी होती जो भी ओला स्कूटर में लगी, इसके ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं और बेटर बैटरीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे बैटरी की कॉस्ट कम होगी और स्कूटर की यहाँ पे कॉस्ट, या जो कार अगर ये लोग फीचर बना रहे हैं उसकी कॉस्ट। अब कार देखा जाए तो इनका ख्वाब लगता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक रेंडर शोकेस किया था कार का, तो क्या ये लोग कार बना सकते हैं? वेल देखा तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है। काफ़ी सारे लोग जैसे हुंडई की में सालों से काम कर रहे हैं, वो कार डिजाइनिंग के लिए इनके पास खास तौर पे इंटरनेशनल टैलेंट है, जो कि है वेन बर्गस, जो कि काम कर चुके हैं एस्टन मार्टिन में, जैगुआर में, काफ़ी जगह इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कार्स को डिजाइन किया है, तो वो ओला की यहाँ पे कार डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ ही जनरल मोटर से लोग लेके आए हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल टैलेंट इन्होंने हायर किया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे एक कंपनी खड़ी की जा सके। इवन क्लेम तो ये भी कि न्यूजीलैंड के अंदर भी जाके अपना स्कूटर बेचेंगे। देखते ही चीजें यहाँ पे किस तरीके से काम करती हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पे फाइनली ये बात बता देता हूँ कि इन्होंने चीजें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ओवर प्रॉमिस कर दी थी और उस चीज को यहाँ पे अंडर डिलीवर किया, लेकिन सोच समझ के किया कि लिमिटेड क्वांटिटीज में निकालो, लिमिटेड चीजें करो, और जब सारी चीजें यहाँ पे फिक्स कर ले उसके बाद लोगों के पास एक फुल फ्लैश प्रोडक्ट लेके आ कर दो। तो फिलहाल के तौर पे ये कहानी चल रही है, लेकिन अभी के समय में कहना शायद ओला डेड है या नहीं है। मेरे हिसाब से अगर ओला का स्कूटर एक्सपीरियंस करे, जो देखे, जो प्रोडक्ट उन्होंने एज अ प्रोडक्ट उसे एनालाइज करे, सॉलिड प्रोडक्ट तो यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। फिनिशिंग होने में टाइम लगेगा, और ओला जिस तेजी से काम कर रही है उसमें बस एक बात माननी पड़ेगी कि उनकी स्पीड यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब कि इतनी तेजी से कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर काम नहीं करता जितनी तेजी से यहाँ पे ओला काम कर रही है। अब देखने की इतनी तेजी से काम करना इनके लिए एक अच्छी सौदा रहता है या खराब सौदा रहता है, ये यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को तो प्रॉमिसिंग लगी। मतलब मेरे को भी इनिशियली एक्साइट किया, तो मैंने सोचा था इस कंपनी के ऊपर देखना चाहिए कि सच में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं घर पे तक। एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ ई बटन के अंदर, और इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग यहाँ पे चालू है, और इसको मैं गर्मी के अंदर भी चलाया, बाहर 43 डिग्री सेल्सियस धूप में भी इसे खड़ा करके चेक किया है। चीज़ें अभी अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रही है। फ्यूचर में कुछ भी अपडेट होता है, कोई भी चीज़ होगी, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का फ्यूचर किस तरीके का होता है ये सब के बारे में। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।